नवीन नगप्पा 12 दिसंबर 1998 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स यूनिट में भर्ती हुए थे। सेना में पहली पोस्टिंग उन्हें जनवरी 1999 में कश्मीर में मिली। उन्हें काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए सोपोर भेजा गया। अभी सर्विस के महज 6 महीने ही हुए थे कि उन्हें कारगिल भेज दिया गया। 4 जुलाई 1999 को हमें पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य मिला। मिशन पर जाने से पहले सभी जवान एक दूसरे के गले लग रहे थे। मैं भी बारी बारी से सबसे मिल रहा था। जब कैप्टन विक्रम बत्रा के पास पहुंचा तो विक्रम बोले, गले लगना यार, जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। मिशन पर जाने से पहले मुझे एक टास्क दिया गया। मुझे अपनी यूनिट के 120 जवानों से अनपोस्टेड लेटर लिखवाने को कहा गया, ताकि अगर कोई जवान युद्ध से जिंदा वापस नहीं लौट सके तो यह खत उसके परिवार को भेजा जा सके। जवानों से जाकर ये कहना कि वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखे जिसमें वो अपना आखिरी संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हो, बहुत ही मुश्किल टास्क था। सभी जवानों ने अपने परिवार के लिए पत्र लिखे। उसके बाद उनसे कहा गया कि सभी अपने बटुए और आईडी कार्ड भी जमा कर दें। आईडी कार्ड लेकर मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि यदि कोई जवान गलती से युद्ध बंदी हो जाए तो दुश्मन उसका भेजा इस्तेमाल कर सकता था। कोई अपने बटुए से अपनी माँ की फोटो निकाल कर चूम रहा था, तो कोई अपनी पत्नी और बच्चों के फोटो को सीने से लगा के दुलार रहा था। किसी को पता नहीं था कि कल को क्या होने वाला है, कौन जिंदा लौट कर आएगा और कौन तिरंगे में लिपट कर घर जाएगा। इसके बाद हमने और सभी जवानों ने एक साथ हमारे यूनिट के वॉर क्राई दुर्गा माता की जयकारे लगाए और युद्ध की और परिवार की चिंता छोड़कर अपने मोर्चे पर निकल पड़े। तब हमारे मन में बस एक ही टारगेट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने के बाद ही लौटेंगे। 5 जुलाई को हम रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए। पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि हम उनके बंकर के पास पहुंच गए हैं। हमने अपनी टीम को डिवाइड किया और एक साथ दुश्मन के 3 बंकरों पर अटैक कर दिया। उनका बंकर तबाह कर दिया। इस बीच मेरी नजर एक जवान पर पड़ी जो हमारी ही यूनिफॉर्म पहने हुए था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो श्याम सिंह था। श्याम सिंह मेरा सहायक था। हमारी पहचान सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, लेकिन हमारे बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वह बीमार होने के बाद भी युद्ध के लिए मेरे साथ आया था। मैं तो उसे मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह अच्छे वक्त में मेरे साथ था, तो आज मुश्किल वक्त में मेरा साथ कैसे छोड़ सकता है। मेरे लिए वह बेहद ही मुश्किल पल था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें दबा कर रखा ताकि दूसरे जवानों का मनोबल कमजोर न हो। तब मैंने सोच लिया, अब तो बिना दुश्मनों को तबाह किए वापस नहीं लौटूंगा। दोनों तरफ से पूरे दिन और रात भर हमला होता रहा। 6 जुलाई की सुबह लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने फोन किया और जवानों का हालचाल पूछा। हमारे जवान पिछले 48 घंटे से भूखे थे। जवान इस कदर भूखे और प्यासे थे कि खून और बारूद से लथपथ बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर उसे चूसकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ऐसे मुश्किल हालात में भी हमने खाने से ज्यादा नीचे से एमिनेशन हमारे पास पोस्ट पर भेजने को कहा। दोनों ओर से फायरिंग चलती रही। 7 जुलाई की सुबह पाकिस्तानियों ने मेरे बंकर के पास एक ग्रेनेड फेंक दिया। मुझे पता था कि यह 4 सेकंड में फटेगा। इतने कम समय में मुझे डिसीजन लेना था। जैसे तैसे करके मैंने उसे उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह एक पत्थर से टकराकर वापस मेरे पास ही आकर गिरा। तब तो मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली दिखाई देने लगी। मौत को बहुत करीब से देख रहा था। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह ब्लास्ट हो गया। मैं बुरी तरह घायल हो गया। कुछ देर तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद कैप्टन बत्रा दौड़कर मेरे पास आए। वो बोले, अन्ना डरना नहीं, मैं आ गया हूँ।
मुझे भी हिम्मत मिली कि अब जब मैं ग्रेनेड फटने से नहीं मरा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी AK-47 उठाई और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बत्रा ने मुझे मना किया और कहा कि नीचे लौट जाओ। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे सीनियर थे, उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने वहाँ से उठाया और मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। वहाँ से रेंगते हुए मैं नीचे पहुँचा, जहाँ जवानों ने मुझे स्ट्रेचर पर उठाया और अस्पताल लेकर पहुँचे। मुझे वहाँ से श्रीनगर भेजा गया और फिर श्रीनगर से दिल्ली। उसी दिन मुझे खबर मिली कि हमने 48-75 पॉइंट पर तिरंगा फहरा दिया है। यह मेरे लिए खुशी की बात थी, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने अपने दोस्त विक्रम बत्रा को खो दिया था। वह इस लड़ाई में शहीद हो गए। एक दिन हम दोनों पास में ही अपने अपने बंकर पर थे, दोनों बात कर रहे थे। आज भी मुझे याद है जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, मैं हिमाचल में अपना एक फार्म खोलूंगा और वहीं पर तुम भी आना। मैं करीब 21 महीने दिल्ली अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान 8 सर्जरी हुई मेरी। उसके बाद मुझे सर्विस के लिए मेडिकली अनफिट बता दिया गया। मैं सिर्फ 6 महीने ही सर्विस में रह सका। उसके बाद मैंने 2002 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा पास की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेंगलुरु के आर्मी बेस कैंप में आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ। कैप्टन नवीन नगप्पा 12 दिसंबर 1998 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स यूनिट में भर्ती हुए थे। सेना में पहली पोस्टिंग उन्हें जनवरी 1999 में कश्मीर में मिली। उन्हें काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए सोपोर भेजा गया। अभी सर्विस के महज 6 महीने ही हुए थे कि उन्हें कारगिल भेज दिया गया। 4 जुलाई 1999 को हमें पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य मिला। मिशन पर जाने से पहले सभी जवान एक दूसरे के गले लग रहे थे। मैं भी बारी बारी से सबसे मिल रहा था। जब कैप्टन विक्रम बत्रा के पास पहुंचा तो विक्रम बोले, गले लगना यार, जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। मिशन पर जाने से पहले मुझे एक टास्क दिया गया। मुझे अपनी यूनिट के 120 जवानों से अनपोस्टेड लेटर लिखवाने को कहा गया, ताकि अगर कोई जवान युद्ध से जिंदा वापस नहीं लौट सके तो यह खत उसके परिवार को भेजा जा सके। जवानों से जाकर ये कहना कि वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखे जिसमें वो अपना आखिरी संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हो, बहुत ही मुश्किल टास्क था। सभी जवानों ने अपने परिवार के लिए पत्र लिखे। उसके बाद उनसे कहा गया कि सभी अपने बटुए और आईडी कार्ड भी जमा कर दें। आईडी कार्ड लेकर मिशन पर जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि यदि कोई जवान गलती से युद्ध बंदी हो जाए तो दुश्मन उसका भेजा इस्तेमाल कर सकता था। कोई अपने बटुए से अपनी माँ की फोटो निकाल कर चूम रहा था, तो कोई अपनी पत्नी और बच्चों के फोटो को सीने से लगा के दुलार रहा था। किसी को पता नहीं था कि कल को क्या होने वाला है, कौन जिंदा लौट कर आएगा और कौन तिरंगे में लिपट कर घर जाएगा। इसके बाद हमने और सभी जवानों ने एक साथ हमारे यूनिट के वॉर क्राई दुर्गा माता की जयकारे लगाए और युद्ध की और परिवार की चिंता छोड़कर अपने मोर्चे पर निकल पड़े। तब हमारे मन में बस एक ही टारगेट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने के बाद ही लौटेंगे। 5 जुलाई को हम रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए। पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि हम उनके बंकर के पास पहुंच गए हैं। हमने अपनी टीम को डिवाइड किया और एक साथ दुश्मन के 3 बंकरों पर अटैक कर दिया, उनका बंकर तबाह कर दिया। इस बीच मेरी नजर एक जवान पर पड़ी जो हमारी ही यूनिफॉर्म पहने हुए था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो श्याम सिंह था। श्याम सिंह मेरा सहायक था। हमारी पहचान सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, लेकिन हमारे बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वह बीमार होने के बाद भी युद्ध के लिए मेरे साथ आया था। मैं तो उसे मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह अच्छे वक्त में मेरे साथ था, तो आज मुश्किल वक्त में मेरा साथ कैसे छोड़ सकता है। मेरे लिए वह बेहद ही मुश्किल पल था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें दबा कर रखा ताकि दूसरे जवानों का मनोबल कमजोर न हो।
तब मैंने सोच लिया, अब तो बिना दुश्मनों को तबाह किए वापस नहीं लौटूंगा। दोनों तरफ से पूरे दिन और रात भर हमला होता रहा। 6 जुलाई की सुबह लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने फोन किया और जवानों का हालचाल पूछा। हमारे जवान पिछले 48 घंटे से भूखे थे। जवान इस कदर भूखे और प्यासे थे कि खून और बारूद से लथपथ बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर उसे चूसकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। ऐसे मुश्किल हालात में भी हमने खाने से ज्यादा नीचे से एमिनेशन हमारे पास पोस्ट पर भेजने को कहा। दोनों ओर से फायरिंग चलती रही। 7 जुलाई की सुबह पाकिस्तानियों ने मेरे बंकर के पास एक ग्रेनेड फेंक दिया। मुझे पता था कि यह 4 सेकंड में फटेगा। इतने कम समय में मुझे डिसीजन लेना था। जैसे तैसे करके मैंने उसे उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह एक पत्थर से टकराकर वापस मेरे पास ही आकर गिरा। तब तो मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली दिखाई देने लगी। मौत को बहुत करीब से देख रहा था। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह ब्लास्ट हो गया। मैं बुरी तरह घायल हो गया। कुछ देर तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद कैप्टन बत्रा दौड़कर मेरे पास आए। वो बोले, अन्ना डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। मुझे भी हिम्मत मिली कि अब जब मैं ग्रेनेड फटने से नहीं मरा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी AK-47 उठाई और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बत्रा ने मुझे मना किया और कहा कि नीचे लौट जाओ। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो मुझसे सीनियर थे, उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने वहाँ से उठाया और मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। वहाँ से रेंगते हुए मैं नीचे पहुँचा, जहाँ जवानों ने मुझे स्ट्रेचर पर उठाया और अस्पताल लेकर पहुँचे। मुझे वहाँ से श्रीनगर भेजा गया और फिर श्रीनगर से दिल्ली। उसी दिन मुझे खबर मिली कि हमने 48-75 पॉइंट पर तिरंगा फहरा दिया है। यह मेरे लिए खुशी की बात थी, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने अपने दोस्त विक्रम बत्रा को खो दिया था। वह इस लड़ाई में शहीद हो गए। एक दिन हम दोनों पास में ही अपने अपने बंकर पर थे। दोनों बात कर रहे थे। आज भी मुझे याद है जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, मैं हिमाचल में अपना एक फार्म खोलूंगा और वहीं पर तुम भी आना। मैं करीब 21 महीने दिल्ली अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान 8 सर्जरी हुई मेरी। उसके बाद मुझे सर्विस के लिए मेडिकली अनफिट बता दिया गया। मैं सिर्फ 6 महीने ही सर्विस में रह सका। उसके बाद मैंने 2002 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा पास की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेंगलुरु के आर्मी बेस कैंप में आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ।